हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो हम जानेंगे पोएट्री सेशन चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड। वाट डोज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड। कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। वाई डोज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड। बिलोव्ड मतलब होता है प्रेमिका। देखिए इसका आंसर, पोएट वांट्स टू गो अवे, पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड यानी कवि अपनी प्रेमी से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, सी डज नॉट लव क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती, हिम सी डज नॉट लव हिम वह उससे प्यार नहीं करती, देयर इज नथिंग टू होप हिम, देयर इज नथिंग टू होप हिम यानी जो प्यार नहीं करता उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। सिंपल से देखिए एक शब्द में, पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज सी डज नॉट लव हिम, देयर इज नथिंग होम टू हिम। कवि अपनी प्रेमी से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती और जो प्यार नहीं करता उससे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। दूसरा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। आंसर देखिए, सन डज नॉट हैव बीन डिजायर सेंस एंड एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट हिज जर्नी। कवि देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है। तो देखिए सूर्य के पास जो जो चीज़ नहीं है उसका हम लोग जिक्र करते हैं। सन डज नॉट हैव बीन डिजायर सेंस एंड एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट हिज जर्नी यानी सूर्य के पास इच्छा, समझ और अपनी यात्रा पूरी करने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पाइडर्स। What will make the speaker's journey speeders? More wings and motive will make the speaker journey speeders यानी देखिए समझिए तीसरा क्वेश्चन को, वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति की यात्रा को क्या तेज बनाएगा यानी क्या चीज़ तेज बनाएगा। तो देखिए, मोर विंग्स एंड मोटिव विल मेक द स्पीडर जर्नी स्पाइडर्स यानी वक्ता की यात्रा को तेज बनाएगा। अधिक पंख और उद्देश्य, वक्ता भी यात्रा को तेज बना देगा। अधिक पंख और उद्देश्य यानी अधिक पंख, मोर विंग्स मतलब होता है पंख, मोर मतलब होता है अधिक, एंड मोटिव मतलब होता है उद्देश्य, विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पाइडर्स यानी वक्ता की तेज बना देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट मैक्स अ मैन पावर्स फीबल। मनुष्य की शक्ति को क्या कमजोर बनाता है। व्हाट मैक्स ए मैन पावर्स फीबल। देखिए, डिपेंडेंस ऑफ फॉर्चून मैक मैंस पावर इज फीडेबल यानी भाग्य पर निर्भरता मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाता है। यानी क्या बनाता है, डिफेंस ऑफ फॉर्चून यानी भाग्य पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ फॉर्चून मैक्स मैन पावर फीबल यानी भाग्य पर निर्भरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू सिंगिंग्स एंड वीपिंग्स अफेक्ट द स्पीकर। Singing of his beloved take the speaker's soul away and her weeping decay his blood। आहे भरने और रोने से वक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आहे भरने और रोने पर, हाउ डोज सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स यानी वक्ता पर, अफेक्ट मतलब प्रभाव, हाउ डू कैसे, सिंगिंग एंड वीपिंग मतलब रोना, सिंगिंग मतलब आहे भरना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सिंगिंग ऑफ हिज बिलोव्ड टेक द स्पीकर सोल अवे एंड हर वीपिंग डिके हिज ब्लड। देखिए इसका, अपनी प्रेमिका की आहे वक्ता की आत्मा की ओर ले जाती है और उसका रोना उसके लिए खून का शराब कर देता है, सिंगिंग ऑफ हिज बिलोव्ड टेक्स द स्पीकर सोल अवे एंड हर्स वीपिंग डिके हिज ब्लड मतलब खून होता है, याद रखिएगा।
अपनी प्रेमी की आह है वक्ता की आत्मा की ओर ले जाता है। अपनी प्रेमी की आह है वक्ता की आत्मा की ओर ले जाता है और उसका रोना खून का शराब कर देता है, उसका खून का शराब कर देता है। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, हाउ डोज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। हाउ डोज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। देखिए पंखा चालू कर दिए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगी, थोड़ा क्षमा चाहते हैं। देखिए द बिलोव्ड वेस्ट स्पीकर, द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ रिजेक्टिंग हिज लव। एंड देखिए इसका अर्थ देखिए, प्रेमी वक्ता के जीवन को कैसे बर्बाद करता है। हाउ डोज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कवि अपने वक्ता के जीवन को कैसे बर्बाद करता है। दे बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ रिजेक्टिंग हिज लव, यानी उस प्रेमी अपने प्रेम को अस्वीकार करके वक्ता का जीवन बर्बाद कर देता है। अगला देखिए, इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन अनटिडेड। प्रेमी किस तरह की, इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन्स अनटिड। प्रेमी किस तरह से एक रहेंगे, प्रेमी किस तरह से एक रहेंगे, यानी प्रेमी किस तरह से एक रहेंगे। आंसर, लवर्स हु लिव इन ईच अदर विल रिमेन्स अनटिडेड, यानी जो प्रेमी एक दूसरे में रहते हैं वे एक रहेंगे और अन्यथा अलग हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 का टॉप 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने जो 2 मार्क्स में आएगा। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।